गाजा में 48 दिन की भीषण लड़ाई के बाद युद्ध विराम हो गया है और अब इसराइल और हमास 4 दिन तक एक दूसरे पर हमले नहीं करेंगे। इसके साथ ही हमास ने 13 इस्राएली बंधकों को रिहा कर दिया है। ये सभी बंधक थाईलैंड के रहने वाले हैं। इन्हें हमास ने रेड क्रॉस को सौंप दिया है। आपको बता दें कि अभी भी हमास के पास 200 से ज़्यादा बंधक हैं। हमास और इसराइल के बीच 4 दिन का युद्ध विराम हुआ है। उसके बाद पहली बार में 13 बंधकों को रिहा किया गया है। युद्ध के 49वें दिन बंधकों की रिहाई की गई है। इसके बदले में 24 नवंबर को इसराइल भी फिलिस्तीन के 39 कैदी छोड़ेगा। इन्हें राफा बॉर्डर पर छोड़ा गया है। आपको बता दें कि युद्ध के बीच इसराइल की सरकार ने हमास से समझौता कर लिया है। इसके तहत इसराइल हमास के 150 तो हमास इसराइल के 50 बंधकों को रिहा करेगा। अभी तक इसराइल के कुल 236 बंधक हमास के कब्जे में हैं। हमास ने रोजाना 10 बंधक रिहा करने के बदले इसराइल से सीज फायर बढ़ाने की मांग की है। इसराइल और हमास 4 दिन के अस्थायी युद्ध विराम पर सहमत हुए थे। समझौते में ये तय किया गया था कि 150 फलस्तीनी कैदियों की रिहाई के बदले हमास 50 बंधकों को रिहा करेगा। प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक बयान में कहा था कि गाजा में बंधक बनाई गई 50 महिलाओं और बच्चों को 4 दिन में रिहा किया जाएगा। इस दौरान युद्ध विराम रहेगा। इसराइल पर हमास ने 7 अक्टूबर को बड़ा हमला किया था और अपने साथ हमास के कमांडो 240 बंधकों को ले गए थे। इसके बाद से ही इसराइल भड़का हुआ है। हवाई हमलों और जमीनी हमलों से लगातार इसराइल गाजा पर हमले कर रहा है। इसी बीच कतर और अमेरिका की मध्यस्थता से संघर्ष विराम हुआ। इसके तहत हमास और इजराइल बंधकों और कैदियों को छोड़ेंगे। इस डील के लिए कतर और अमेरिका जैसे देश लगातार दबाव बना रहे थे, क्योंकि उनके खुद के लोग भी हमास के बंधक बने हुए हैं। आपको बता दें कि इसराइल पर हमास के हमले के दौरान बंधक बनाए गए दर्जनों लोगों की रिहाई के लिए युद्ध विराम किया गया है। इस युद्ध विराम के चलते गाजा में रह रहे फिलिस्तीनियों को राहत मिलने की उम्मीद है। वहीं ये बंदियों के परिवारों के लिए भी आशा की किरण है। दोनों देश अपनी शर्तों के तहत 4 दिनों के लिए युद्ध विराम रोकने पर सहमत हुए। समझौते के तहत इसराइल द्वारा बंदी बनाए गए फलस्तीनी कैदियों को भी रिहा किया जाएगा। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।